हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल अनस्क्रैम्बल्ड में। और आज हम जानने वाले हैं आफ्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि सी क्या है और सी की हिस्ट्री के बारे में। तो सी के बारे में जैसा हम सब जानते हैं कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सी को ही क्यों एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं, और वाई मैं आपको सी पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज सी के बारे में अगर हम बात करें तो सी के कई सारे फीचर्स हैं जो आगे जाकर के सी में ही बिल्डअप हुए, और सी में बिल्डअप होने के बाद वो आगे एक लिगेसी के तौर पे लिया गया बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अब वो क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं सी की हिस्ट्री के बारे में। लाइक सी बना कब, सी बना कैसे, सी बना क्यों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि सी बनने का कारण क्या था। तो सी बनने का कारण से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। व्हाट कि लाइक 1960 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं एल्गोर। इसको ए लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, दो ये का नाम था एल्गोर। उसके बाद फिर 1967 में BPCL, 1967 के बाद 1970 में बी, दिस इज लैंग्वेज। और बी के कई सारी चीज इनहेरिट होकर के हमारे पास बना सी लैंग्वेज, जो कब आया 1972 सी। एंड सी के फाउंडर, और सी बनाया किसने, वी कैन कॉल इट फाउंडर। तो सी के फाउंडर थे डेनिस रिचे। 1972 के बाद भी सी 2011 तक एज पर माई नॉलेज उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन होते रहे हैं, दो अब भी होते हैं, बिकॉज सी इज स्टिल अ यूजेबल प्रोग्राम। तो इसके बाद 1978 में, 1989 में ANSIC, 1990 में ISOC, 1999 में C99 एंड 2011 में C11। अगर हम इन सब के बारे में थोड़ा सा सोच लें तो ये एक K&RC, इसमें जैसा कि हम K&RC से ही समझ सकते हैं, दो लोग थे, केनिंगन एंड रिचे। दो बी की भी जब उसकी डेवलप्ड हो रही थी, जिनके द्वारा डेवलप किया गया था, हम केन थॉमसन को बोलते हैं, बट इनके साथ डेनिस रिचे भी थे इस प्रोग्राम में। दो बी का मेन क्रेडिट जाता है केन थॉमसन। ये था कि सी के पहले कौन से लैंग्वेजेस आए, सी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए, सी कैसे कैसे, ये एक जो है ये लैंग्वेज। अब बात आती है कि why we have made C a standard programming language। ऐसा हम क्यों मानते हैं कि C ही एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C को एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग या फिर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन हम अभी आगे जानने वाले हैं कि क्यों बोलते हैं। सबसे पहला, अगर कुछ भी एक आपको कोई भी चीज दी जाती है तो आपके लिए उसका होना क्या जरूरी है। सबसे पहला चीज जो इसके हिसाब से होता है सिंपल, एंड सी इज क्वाइट सिंपल, दो पाइथन इज लाइक क्वाइट इजीली, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आई थिंक आपका स्टार्ट अगर सी से हो रहा है सो इट्स मच बेटर। उसके बाद दूसरा चीज अगर इसमें आता है तो इसमें आता है हमारा कि ये एक मिड लेवल लैंग्वेज है।
उसके बाद इसके पॉइंट अगर हम देखें तो कई सारी चीजें जैसे रिच लाइब्रेरी, उसके बाद अगर देखें तो पॉइंटर्स, रिकर्सन, ये सारी चीजें हैं। तो एक सबसे मेन चीज छूट गया, मशीन इंडिपेंडेंट। तो सिंपल, ये हम जानेंगे कि ये सिंपल कैसे है और क्यों है। मैंने ये जो लिखा है मशीन इंडिपेंडेंस, व्हाट इज मशीन इंडिपेंडेंस? मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब है आप किसी एक में आपने कोई प्रोग्राम लिखा, सी का कोई प्रोग्राम लिखा, आपने उस कंप्यूटर में उसको एग्जीक्यूट ना करके चाहते हो आप किसी और कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करो, दैट इज पॉसिबल। तो ये चीजें हैं मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब। रिच लाइब्रेरी, वो हम जानेंगे कि कितने सारे लाइब्रेरीज हैं, क्या है। फिर उसके बाद पॉइंटर्स, व्हाट इज पॉइंटर्स, ये भी हम जानेंगे कि एड्रेसिंग करना पॉइंटर्स क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है। और यही चीजें हैं जो आगे इनहेरिट की गई, आगे जो भी लैंग्वेजेस बनाई गई उनमें इनहेरिट की गई। तो अगर आप एक स्टार्टिंग से इसको जान लेते हो, एक बेसिक्स आप जान लेते हो, तो आपके फ्यूचर में वो हेल्पफुल होगा। इसलिए हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि सी को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मान के हम चले। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज की स्टडी, मतलब हाउ सी लैंग्वेज विल वर्क। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।